हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉपिक हमारा चल रहा है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस, जिसमें हमने फर्स्ट हेडिंग पढ़ी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सेकंड पढ़ा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम और थर्ड अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड से वेपर में इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड से वेपर बहुत कम हम ये देखते हैं या करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली लिक्विड वेपर ज़्यादा यूज़ करते हैं, सॉलिड लिक्विड ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन ये वाला जो कन्वर्जन है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन होता किस तरीके से वो देख लेते हैं। देखिए, तो हम एक ऐसा सिस्टम ले रहे हैं जहाँ पर सॉलिड सब्लाइम हो रहा है वेपर फेस में। एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमने सॉलिड आयोडीन को लिया है, आयोडीन जो कि एक सॉलिड स्टेट में है, क्लोज्ड वेसल में हमने लिया है। और क्लोज्ड वेसल में लेने के बाद हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जो वेसल है वो फिल हो जाएगा वॉयलेट वेपर के साथ में। ऐसा दिखेगा हमको। हमने क्या लिया, सॉलिड आयोडीन को क्लोज वेसल में लिया और कुछ टाइम के बाद जो वेसल है वो पूरा फिल्ड हो जाएगा वॉयलेट वेपर्स के साथ में। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो कलर और डार्क होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम आने पर, एक टाइम तक इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक टाइम आने पर वो जो आयोडीन था हमारा, उससे जो वेपर्स बन रही थी जिस कलर की, उस कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई है। जब वो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई है तो उस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। और उस पॉइंट पे जो सॉलिड आयोडीन है वो सब्लाइम्स हो रहा है आयोडीन वेपर पे, और आयोडीन वेपर कंडेंस हो रही है सॉलिड आयोडीन के अंदर। अभी तक एक तरफ से प्रोसेस चल रही थी, लेकिन एक टाइम आने पर दोनों की रेट इक्वल हो गई है, सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड। सॉलिड आयोडीन जिस रेट से आयोडीन वेपर में बदल रहा है उसी रेट से आयोडीन वेपर कंडेंस होके कहाँ पर आ रही है, आयोडीन वेपर्स कंडेंस होके सॉलिड आयोडीन में आ रही है। तो ये सॉलिड से वेपर, I2 सॉलिड I2 वेपर। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, कॉम4 सॉलिड टू वेपर और सेकंड हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से वेपर में। तो ये जो हैं ये सेकंड एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम में देखे जाते हैं। क्लियर? तो ये तीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉलिड इक्विलिब्रियम है फिजिकल प्रोसेस के। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम स्टडी किया, लिक्विड वेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थर्ड वन होता है सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट में कि इक्विलिब्रियम जब इन्वॉल्व होता है डिसोल्यूशन सॉलिड्स और गैसेस इन लिक्विड्स के अंदर, तब क्या होता है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में लेते हैं, गैसेस को लिक्विड में लेते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, इसको हम पूरा कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो जो हुआ है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन, फिर डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हुआ, फिर उसके बाद में फिज़िकल प्रोसेसेस के इक्विलिब्रियम पढ़े जिसमें सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, और थर्ड हुआ है सॉलिड और वेपर। तो ये सारे टॉपिक्स हुए हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ। इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स भी पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस चैप्टर का नाम डालें तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।